1966 का 30 अक्टूबर का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहान कहते हैं सारी दुनिया, सारा जहां पा लिया है। किसको पाके? तुम्हें पाके। इसका मतलब कोई ऐसी हस्ती है जिसमें सारा जहान समाया हुआ है। गीत की अगली लाइन है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। उस जहान में जमीन भी है, आसमान भी है, और उस आसमान में जितने भी सितारे हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, वो सब हमारी जानकारी में आ गए हैं। ऐसा कौन है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है? ऐसा तो एक भगवान ही कहा जाता है। और उस भगवान के लिए गीतकार बोलता है कि हमने तुम्हें पा लिया है। अब जिसको भगवान ही मिल जाए उसे और क्या चाहिए? तो बोला, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अब धनी के बने हो। उससे ज्यादा धनी और कोई नहीं होता है। क्यों? शास्त्रों में तो बहुत भारी धनी का नाम है। बड़े से बड़े धनी का नाम है कुबेर। कहते हैं कुबेर तो बहुत धनी था, उससे बड़ा धनी न दुनिया में कोई हुआ है और न कोई होगा। तो कुबेर भी कोई दूसरा धनी होता नहीं है, वो कुबेर भी उस धनी का बनता है, तब वो कुबेर जैसा धनी कहा जाता है। उस धनवान में ही वो धनी बनाने वाला आता है, जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। दुनिया जिसे भगवान गॉड फादर कहती है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, उस धनी के अलावा जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब निर्धन के हैं। एक है धनी देने वाला, इतना धन है उसके पास कि खूटता ही नहीं। शास्त्रों में उसके लिए बोला है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ఎంత తీసినా తరగని ఖని అది ఆర్గానిక్, ఎంత తీసినా తరగది। वो है तो ज्योति बिंदु, छोटा सा बिंदु है। जैसे हमारी तुम्हारी आत्मा भी ज्योति बिंदु है, लेकिन वो बिंदु जिसे शून्य कहा जाता है, जीरो कहा जाता है, वो अपने में पूर्ण है। कहते हैं उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लो, ऋण कर दो, माइनस कर दो, तो भी पूरा ही बचा रहता है। ऐसा क्या है? ऐसा वो भगवान है जिसका धन कभी खूटता नहीं है। जैसे सागर के लिए कहा जाता है
कि सागर में कभी जल खूटता नहीं है। तो वो एक ही धनी है और बाकी सब मनुष्य मात्र निर्धन की है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ऐसा है जो सदा काल के लिए इच्छा मात्र अविद्या है। कभी कोई इच्छा नहीं करता, किसी से कोई भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करता। वो दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो सुख भी नहीं भोगता, वो सुख दाता है, सुख खुद नहीं भोगता, स्वयं सुख में नहीं आता, स्वर्ग में नहीं आता, स्वर्ग के सुखों को भोगता भी नहीं, लेकिन सुखों का दाता है। माना स्वर्गीय सुख, जन्नत के सुख मनुष्यों को देता है, मनुष्यों को देवता बनाता है। घर में बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उन बच्चों से कहा जाता है तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? तुम्हारी कोई संभाल करने वाला नहीं है क्या? क्यों लड़ते झगड़ते हो? तो इसे कलयुग की दुनिया में सब मनुष्य मात्र कैसे बन जाते हैं? ऐसे बन जाते हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता। उनका धनी कौन है? उनको संभालने वाला कौन है? ये बात उनकी बुद्धि से बिल्कुल निकल जाती है। अब तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब माने कब? कलयुग अंत में सारी दुनिया निर्धन की हो चुकी है। किसी को अपने उस धनी का पता नहीं रहता। तब वो धनी आता है और आकर के अपना परिचय देता है। दुनिया तो ऐसी निर्धन की बनी पड़ी है जो एक दो का खून भी करते रहते हैं। इतनी लड़ाई मारा मारी करते हैं। माँ बाप भी एक दो का खून करते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है, इसने ही तुमको निर्धन का बनाया है। जन्म जन्मांतर से काम विकार में गिरते गिरते आत्मा अपने धनी बाप को भूल गई, निर्धन की बन गई। कोई धन नहीं रहा, ज्ञान धन भी चट्ट हो गया, स्थूल धन भी चट्ट हो गया। जो शारीरिक एनर्जी है वो भी सफा चट्ट हो गई। कोई ऐसा शरीर नहीं रहा जिसमें बीमारी न घुसी हुई थी हो। तन की शक्ति, धन की शक्ति, जन की शक्ति, जहान की हर तरह की शक्ति से मनुष्य मात्र शून्य होता जाता है। और जो झूठे अहंकार में है कि हम तो बड़े भारी धनी हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि आज उस धन का उनको अहंकार है और कल वो धन उनको ले डूबेगा। ऐसी दुनिया आने वाली है। इस पतन का मूल कारण क्या बताया? काम महाशत्रु। स्त्री पुरुष दोनों एक दो पर काम कटारी चलाते हैं, एक दूसरे के प्रति कामना करते हैं।
इच्छा करते हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं करते हैं जिनकी पूर्ति का अंत होता नहीं। इसलिए आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। अभी बाप सिखाने आए हैं कि बच्चे तुमको अविद्या सिखाता हूँ, इच्छा मात्रम वाली। कि ये इच्छा मात्रम अविद्या क्या चीज है? ये काम विकार भोगने की जो इच्छा है, इसकी अविद्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब तुम मेरे समान आत्मिक स्थिति धारण करेंगे। जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ऐसे तुम ज्योति बिंदु आत्मा अपने को स्मरण में लाते रहेंगे। मैं सदाकाल की ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तुम भी ज्योति बिंदु आत्मा थे। जब आत्मा बने थे, संपूर्ण आत्मा बने थे, तो आत्माओं के लोक में जाकर के निवास करने लगे थे। जो मेरा धाम था वही तुम्हारा धाम था। तुम मेरे बच्चे बन गए थे। उस ऊंची स्टेज से, उस शांति धाम की स्टेज से, उस ब्रह्मलोक की स्टेज से जब तुम नीचे आए, इस सृष्टि पर आए, तो सृष्टि के 5 तत्वों ने तुमको पकड़ लिया। जिन 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बनता है, जिस शरीर में जन्म जन्मांतर तुम आवेश करते आए, वो 5 तत्वों का शरीर तुमको अब तक जकड़ता चला आया। तुम अपने को शरीर समझ गए थे, वो 5 तत्वों का पुतला समझ बैठे। 5 तत्वों का पुतला समझने से देह के सुख को ही तुम बड़ा भारी सुख समझते हैं। अभी भी देह का सुख छूटता है। इतनी भी ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं भगवान बाप आकर के, तो भी देह का ममत्व छूटता नहीं। इस दुनिया में सबसे जास्ती प्यार किसके साथ होता है? अपनी देह के साथ। फिर देह के जो भी संबंधी है नंबरवार, उन संबंधियों से प्यार होता है, उनसे सुख भोगने की इच्छा होती है, नजदीक जाने की इच्छा होती है। ये इच्छाएं क्यों होती है? क्योंकि अपन को आत्मा समझना भूल गए, देह के भाने में आ गए। अभी बाप कहते हैं ये तुम देह का सुख और देह का सुख ये कब से भोगते आए? 5000 साल तुमको हो गए। मैंने तुम्हें सुख दिया था, सुख की सृष्टि दी थी, दुख नहीं दिया था। 2500 साल के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हें सुख की सृष्टि बना करके दी थी। बाद में तुम देह भान में आ गए। देह भान में आए माना 5 प्रकृति के तत्वों से आकर्षित होने लगे। ये 5 प्रकृति के तत्व तुमको अपनी जकड़ में जकड़ ले गए। साथ साथ 5 विकार की भी उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 प्रकार की शक्तियां हैं जो देह से उत्पन्न होती है।
दैहिक शक्तियां, आसुरी शक्तियां हैं। रावण के 10 सिर कहे जाते हैं। इन रावण के 10 सिरों ने तुम्हें अच्छी तरह से बांध लिया। ये रावण के दुख तुम कब से भोगते आए? मैंने तो तुम्हें सुख की शक्ति रच के दी थी। तुम दुखी क्यों हो गए? कब से हो गए? द्वापर। द्वैतवाद जब से आया, 2 बातें इस सृष्टि पर शुरू हो गई, तब से तुम दुख भोगते आए। मैं तो तुम्हें अद्वैत की दुनिया में भेजा था। अद्वैत माने देवताओं की दुनिया। देवताओं की दुनिया में शरीर के सुख भोगते भोगते तुम ऐसी स्टेज पर आ गए जहां तुम्हें द्वैत ने पकड़ लिया। एक परिवार हो, एक परिवार में एक बाप की मत पर सब बच्चे चलते हो, पूरा परिवार, चाहे बच्चे हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटे हो, पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, वो सब एक की मत पर चल रहे हो, तो प्योरिटी कही जाती। जिस प्योरिटी से यूनिटी माना वो संगठन शक्ति सुख का सृजन करती है। कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि एक को सब मानते हैं परिवार में। ये सारी दुनिया भी भगवान ने आकर के कभी एक कुटुंब बनाया था। सारी दुनिया को मिलाकर के एक कुटुंब, एक परिवार बनाया था, जिसकी यादगार आती है शास्त्रों में, वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। मनुष्य मात्र सब उस परिवार के भांति थे, तो सब सुखी हो गए थे। फिर द्वापर युग से क्या हुआ? द्वैत शुरू हो गया। द्वैत माने 2 मतें शुरू हो गई। इब्राहिम आए, उन्होंने अपनी अलग मत चला दी। क्या मैंने तुम्हें सिखाया था? ऐसा प्यार अब विचारी करना सिखाया था जहां की दुनिया में एक का प्यार एक के साथ जन्म जन्मांतर तक स्थायी होता था। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों तक एक का एक के साथ प्यार रहता था। प्यार बंटता नहीं था। प्यार बट जाता है तो कहते हैं दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने तुम्हें ऐसा प्यार करना सिखाया था, अखंड प्यार, जन्म जन्मांतर के लिए अविचारी प्यार सिखाया था। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैत फैलाने वाले द्वैतवादी धर्म पिताएं वो आकर के तुम्हारी बुद्धि में घोटाला डाल देते हैं। वो एक का प्यार उस द्वापर युग से खलास होने लगता है। एक की मत पर चलते रहे तो अद्वैतवाद देवताओं का राज्य था, और दूसरे की मत पर चलना शुरू किया तो द्वैतवादी दैत्यों का राज्य आ गया। दैत्यों के राज्य में सब दैत्य बनने लगे। दैत्यों का काम होता है व्यभिचारी बनना और व्यभिचारी बनाना। बाप ने आकर के भारत में व्यभिचारी दुनिया स्थापन की थी। सब सधवाएं थी, इसलिए वहां विधवा कोई नहीं होती थी।
द्वापर युग से जब से द्वैतवाद पैदा हुआ तो दिल के टुकड़े टुकड़े होने लगे। जब दिल के टुकड़े होते हैं तो एक दूसरे को दुख देते हैं। द्वैत से दुख बनता है। दुख की शुरुआत होती है तो एक दूसरे को बद्दुआएं देते हैं। कोई हमसे जीवन भर प्यार करता रहे, बचपन में भी प्यार, जवानी में भी प्यार दिया, वानप्रस्थी अवस्था में भी प्यार दिया, और जब बुढ़ापा आए तो दूसरा रास्ता पकड़ ले। तो जो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है वो तो मुकर गया, चलो उसने तो धोखा दे दिया, लेकिन जिसको धोखा मिला उसके दिल पर क्या बीती। सारी जीवन इसका मैंने साथ दिया, सुख दुख में हाथ बटाया, और अंत समय में आकर के इसने हमको धोखा दे दिया, तो दिल टूट जाता है ना। टूटा हुआ दिल, उससे दुआएं निकलेंगी या बद्दुआ निकलेगी? बद्दुआ निकलेगी। वो बद्दुआ वाइब्रेशन को खराब कर देती है। बद्दुआएं जब निकलती है तो सुख नहीं मिल सकता। बद्दुआएं लेने वाला भी दुखी होता है और बद्दुआएं देने वाला तो दुखी हो ही गया। तो विविचारी दुनिया को कहा जाता है वैश्यालय की दुनिया, वैश्याओं की दुनिया। और भगवान में बाप ने आकर के जो आप विविचारी दुनिया बनाई थी, उस स्वर्ग का नाम है शिवालय। अभी बाप आए हैं, वो धनी बाप आया हुआ है, सुख का धन बांट रहा है, बता रहा है कि अब जन्म जन्मांतर के लिए तुम बच्चों को फिर से सुखी होना है। ये दुख की दुनिया बुद्धि से त्याग देना है। नहीं त्यागेंगे तो ये दुनिया इतनी तामसी होती जानी है कि तुम्हें जबरियन शरीर छोड़ना पड़ेगा। 5 तत्वों से मोह त्यागना ही पड़ेगा। अभी बाप प्यार से पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि मैं शिवालय बनाने आया हूं, अभी तुम एक से प्यार करना सीखो। भक्ति मार्ग में भी कहते तो रहे ना, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब दाय। एक की साधना करें, एक की पूजा करें तो सब ठीक हो जाए। वैसे अनेकों को साधती रहती है, अनेकों की पूजा करती रहती है शरीर से, तो उसका मन कभी सुखी नहीं हो सकता। ये विचार विदेशी धर्म पिताओं ने, विधर्मी मनुष्य आत्माओं ने आकर के फैलाया। वो सब मनुष्य गुरु हुए। वो मनुष्य गुरु संसार को नीचे ले जाते, खुद भी गड्ढे में जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी गड्ढे में ले जाते। उन गुरुओं को सच्चाई का रास्ता पता नहीं है कि सुख का कारण क्या है और इस दुनिया में दुख का कारण क्या है। अभी तुमको पता चल गया कि शांति क्या चीज है और सुख क्या चीज है। कहाँ से शांति मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते। घर बार छोड़ दिया तो घर बार छोड़ने से
क्या मन बुद्धि ने घर बार को छोड़ दिया? स्थूल शरीर से अलग हो गए, मन बुद्धि तो वही अटैच बनी रहती है, वही पत्नी बाल बच्चे याद आते रहते हैं। तो भले स्थूल रूप में उन्होंने छोड़ दिया और मन बुद्धि से याद करते रहते हैं जंगल में जाने के बावजूद भी, तो अंत मते सुगति हो जाती है, फिर वहीं जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसे शांति नहीं मिलती। उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि सुख शांति कब होती है और कौन देते हैं। तीर्थों पर किस लिए जाते हैं वो तो कोई जानते नहीं है। जन्म जन्मांतर तीर्थों पर धक्के खाते आए और धक्के खाते खाते नीचे गिरते आए, ठोकरे खाते खाते आत्मा दुर्गति को पाती गई। उन भक्तों ने सिर्फ सुना है कि ये भक्ति करने से भगवान मिलता है, तीर्थों पर धक्के खाएंगे, मंदिरों के चक्कर काटेंगे, गुरुओं की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा। कहते हैं कि भक्ति करने से भगवान मिलता है, सिर्फ कहते हैं कि भगवान मिलता है, लेकिन भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अगर भगवान को जान जाए तो भक्ति करना ही छोड़ दें, क्योंकि भक्ति में जो भागना करना होता है उस भागने से बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। बुद्धि स्थिर तभी होती है जब बुद्धि की एकाग्रता की प्रैक्टिस की जाए, और वो प्रैक्टिस पक्की तभी होगी जब ये बुद्धिमान को ये पता लग जाए, बुद्धि रूपी आत्मा को ये पता लग जाए कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया में कौन है, कोई वस्तु है या व्यक्ति है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिवान है, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्राप्ति हो सकती है। इस बात का जब तक पता न लगे तब तक बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। दुनिया चाहती है कि हमें श्रेष्ठ मिले, अच्छे से अच्छा संग मिले, बुरा तो कोई नहीं चाहता। सब शक्ति चाहते हैं, शक्ति के ही सब पुजारी हैं, और आत्मा को जब सर्वशक्तिमान की महसूसता हो जाए कि ये सर्वशक्तिवान है, तो आत्मा दूसरी तरफ क्यों भटकेगी। हनुमान के पुजारियों को ये पता लग जाए कि हनुमान ने किसकी पूजा की, हनुमान को जो इतनी शक्ति दिखाते हैं कि पहाड़ को भी उठा लिया, वो शक्ति उसे किससे प्राप्त हुई। अगर ये पता लग जाए पक्के रूप में, तो हनुमान के पुजारी हनुमान को याद नहीं करेंगे, फिर राम को याद करेंगे। राम के भक्तों को जब ये पता लग जाए कि राम से भी ऊंची शक्ति कोई और है, राम स्वयं भगवान नहीं है, राम को भी राम और कृष्ण को भी कृष्ण बनाने वाला कोई और ही सुप्रीम सोल है, तो रामकृष्ण में बुद्धि क्यों लगाएंगे। तो ऊंचे से ऊंचा जो करतार, ऊंचे से ऊंचा जो धनी हमको मिला है,
ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाती है तो बुद्धि इधर उधर क्यों भटकेगी? बुद्धि का भटकाव तब ही होता है जब बुद्धि को सही रास्ता नहीं मिलता, सही पहचान नहीं होती। जैसे नाव डूबने लगती है, नाव डूबती है और किसी को नाव के डूबने के बाद जो तिनके के सहारे जिनको जैसे मिलते हैं उन तिनकों का सहारा ले लेते हैं। जैसे चींटियां होती है ना, तो पानी बहता जाता है, कोई लकड़ी आई तो कीड़े ने उस लकड़ी का सहारा ले लिया। ऐसे ये भवसागर है, विषय सागर की दुनिया है। इस विषय सागर की दुनिया में शरीर रूपी नवैया सब की छूटने वाली है, डूबने वाली है। किसी की नवैया सदा काल इस सृष्टि पर रहती नहीं है, सबको पता है। तो जब लोगों को पता चल जाए कि नैया डूबने वाली है, ये शरीर रूपी नैया डूबने वाली है, तो क्या करेगा? कोई न कोई सहारा ढूंढे। तो ऐसे ही इस दुनिया में सब सहारा ढूंढ रहे हैं। कोई तिनकों का सहारा पकड़ लेते हैं। तो जितने भी मनुष्य गुरु हैं वो सात तिनके के समान निर्धन के हैं। वो धनी नहीं है, वो अपने को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? शिवो हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो। लेकिन वो कोई भगवान है नहीं। भगवान को ये कहने की दरकार ही नहीं। क्या शिवो हम, कि मैं शिव हूँ, मैं इस सृष्टि का कल्याण करने वाला हूँ, मैं भगवान हूँ। भगवान अपने मुख से कभी नहीं कहेगा क्या कि मैं भगवान हूँ। थोथा चना बालीगना, चना जब खोखला हो जाता है ना तो आवाज करता है। गगरी है, कलश है, कलश खाली होता है तो बहुत छलक मारता है, भरा हुआ होता है तो छलकता नहीं। ऐसे ही बादल हैं, कोई बादल बहुत गरजते हैं, काले काले घुमड़ते हैं, जैसे लगता है कि बहुत बरसेंगे। तो भगवान कभी गरजता नहीं, मुख से गरजता भी नहीं है, और कोई ऐसे कर्म भी नहीं करता जिससे लोग चमत्कृत हो जाए, चकाचौंध हो जाए। जैसे कोई गुरु होते हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े बाल खड़े हुए हैं। कोई भक्त आएगा तो पूछेंगे बताओ तुमको क्या चाहिए, तो कहेंगे गुरुजी प्रसाद में हमें लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए। अच्छा मुट्ठी बंद करो, खोलो, तो लड्डू आ जाता, पेड़ा आ जाता। तो भगवान आकर के ऐसे चमत्कार नहीं करता, न छोटे चमत्कार दिखाता है न बड़े चमत्कार दिखाता है। भगवान तो साधारण मनुष्य तन की जिंदगी जीता है, साधारण मनुष्य तन में आता है और साधारण ही कर्म करता है। लेकिन जो भी कर्म करता है उन कर्मों में शक्ति समाई हुई होती है। उसका हर कर्म विशेषता से भरा पूरा होता है। उसकी हर बात विशेषता से भरी पूरी होती है। उसकी हर बात से कल्याण होता है, उसके हर कर्म से कल्याण होता है। देखने वाले भल समझे ये तो अकल्याणकारी कर्म हो रहा है, वो देखने वाले
उनको ज्ञान की आंख नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो तो सदैव कल्याणकारी है, कर्मों के आधार पर कल्याणकारी है, वाचा के आधार पर कल्याणकारी है, वाइब्रेशन के आधार पर कल्याणकारी है, हर तरीके से कल्याणकारी। तो वो बाप आकर के बताते हैं कि भक्त लोगों ने सिर्फ सुना है कि भक्ति से भगवान मिलता है, लेकिन वो जानते नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए इनको कहा जाता है बंदर मिसल आसुरी संप्रदाय। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख और शांति देता हूँ, कोई मनुष्य मात्र तुम्हारे लिए सदा काल की सुख और शांति नहीं दे सकता। सदा काल की का मतलब क्या हुआ है? सदा काल की मतलब इतने जन्म की सुख शांति देता है, अखंड सुख शांति, जितनी और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। एक जन्म की नहीं देता, अनेक जन्मों की देता है। इसलिए कहा जाता है सदा काल की सुख शांति देने वाला। सच्चा सुख शांति संपत्ति कोई के पास है ही नहीं। जो दे, जिसके पास होगी तो दूसरों को देगा, किसी के पास नहीं। मैं आता हूँ, शांति का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, तो मैं आकर के सुख और शांति देता हूँ। तो देने वाला कौन है ये कोई जानते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं और गाते भी हैं, हे दुख करता सुख करता। गांधी जी भी चाहते थे कि भगवान आकर के हम पतितों को पावन बनाओ, हे पतित पावन आओ की गुहार लगाई। गांधी जी ने लगाई तो गांधी जी के पीछे पीछे राष्ट्र के जितने भी मनुष्य थे सब ने ये गुहार लगाई, पतित पावन सीताराम। लेकिन वो गुहार लगाने वाले जानते थे क्या कि वो कैसे पतितों को आकर के पावन बनाता है? गाते थे हे पतित पावन आओ, अर्थ तो उन्हें भी पता नहीं था, अर्थ का उनको पता ही नहीं। बापूजी गीता का पाठ करते थे, फिर बाद में गाते थे पतित पावन सीताराम। अरे गीता में तुम पाठ करते हो, कहते हो भगवान वाच श्री कृष्ण, तो फिर पतित पावन सीताराम क्यों कहते हैं? राधा कृष्ण क्यों नहीं कहा? कुछ भी नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कृष्ण होता ही नहीं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं होता, गीता का भगवान तो वो सुप्रीम सोल बाप ही होता है। कृष्ण के अंतिम जन्म में नहीं आता है। कब आता है? न अंतिम जन्म में आता, न मध्य में आता। जब कृष्ण की आत्मा अपना अंतिम जन्म का चोला छोड़ देती है तब आता है। किसमें आता है? गांधी जी गाते थे पतित पावन सीताराम, गीता का पाठ करते थे। गांधी गीता, टैगोर गीता, उन्होंने भी अपनी टीका बना करके दिखाई, गीता के अर्थ करके दिखाए। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हुआ। फिर ये कभी नहीं कहा कि कृष्ण पतित पावन है। राम सीता का नाम लेते थे तो बुद्धि में प्रश्न पैदा होना चाहिए ना कि आखिर पतित पावन भगवान कौन है, कृष्ण है या राम है? तो उनकी बुद्धि में नहीं आया, तुम्हारी बुद्धि में आ गया। क्या? कि वो पतितों को पावन बनाने वाला राम
अपने अंतिम चोले में जब होता है कलयुग के अंत में, तब उसमें वो सुप्रीम सोल सेवक प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर पतितों को पावन बनाता है। तो वो तो गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है कि हम क्या कहते हैं और क्या गाते हैं और किसको पुकारते हैं। सीता कौन है, राम कौन है। अब एक सीता की तो बात नहीं, बाप क्या कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, चाहे स्त्री चोले में हो और चाहे पुरुष चोले में हो, तुम सब सीताएं। वो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राम की सीता, जिसको भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब देखो मनुष्य की कितनी इडियट बुद्धि बन गई। राम को भगवान कहते, सीता को भगवती कहते। ये ऐसी बुद्धि क्यों बन गई? भक्ति करते करते बुद्धि पावन बनी या पतित बनी? इस भक्ति से क्या फायदा है, क्या मिला? मिलता तो कुछ भी नहीं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब ड्रामा में हो गया। द्वापर से लेकर के रावण राज्य शुरू होता है, क्या फिर कोई बात कि द्वैतवाद जब शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य माने दसियों का राज्य। 10 गुरु बैठ करके अपनी अपनी भाषा सुनाते हैं, अपनी भाषणबाजी सुनाने लगते हैं। उन 10 गुरुओं में बुद्धि बिखर जाती है। द्वैतवाद से अनेकों बाद चालू हो जाते हैं। कोई की बुद्धि कहाँ भटकती है, कोई की बुद्धि कहाँ भटकती है, एकाग्रता तो आती नहीं। तो ये द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि रावण की चीज क्या है। चित्र बनाते रहते हैं। अरे चित्र बनाते हैं तो पता होना चाहिए ना, लेकिन चित्र कैसे बना दिया? मनुष्य को पता होना चाहिए कि चित्र जरूर कोई ऐसा चरित्र करने वाला हुआ है जिसकी यादगार में ये चित्र बनाया है। तो 10 सिर का कोई आदमी हुआ क्या? 10 सिर का कोई आदमी नहीं हुआ। वो गुरु गुरु मिलकर के सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, सब मिलकर के एक हो गए और भगवान ने जो बातें बनाई उन बातों का अपोजिशन करने लगे। खुद को भगवान बना करके बैठा दिया, भगवान को छुपा दिया। बात कहते हैं अब इन गुरुओं को मारो गोली। ये रावण के जो 10 सिर हैं, ये 10 सिर रुलाने वाले हैं, तुमको दुख देने वाले हैं। रावण का अर्थ ही होता है जो लोगों को रुलाता है, उसका नाम पड़ता है रावण। रावयते लोकान, लोगों को जो रुलाता है उसका नाम पड़ता है रावण। उसके मुकाबले लोगों को जो रमण कराता है, खेल खिलाता है, खेल खेल में सुख पहुंचाता है, वो है राम। राम और रावण दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं रावण में आता हूँ या राम में आता हूँ? एक सिर वाले में आता हूँ, 10 सिर वाले में मैं आता ही नहीं। राम को छोटा रूप दिखाया जाता है या रावण को छोटा रूप दिखाया जाता है? राम को छोटा रूप दिखाते हैं
और रावण को बहुत बड़ा रूप दिखाते हैं। हर साल रावण का पुतला बड़ा होता चला जाता है। कारण कुछ भी नहीं जानते। बाप बताते हैं ये भक्ति मार्ग की सारी बातें इस समय की यादगार है। भगवान बाप जब आते हैं, आकर के जब एक सच्चाई सुनाते हैं कि सत्य एक है, तो उस सत्य को ठंडा करने के लिए गुरु लोग ढेर सारे आडंबर फैलाते हैं। अपने को भगवान साबित करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लगाते हैं और ये साबित करते हैं कि ये त्रिमूर्ति शिव नहीं है। त्रिमूर्ति शिव का प्रैक्टिकल रूप हम हैं। माना अपने अपने चेहरे बना करके 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। ये फाउंडेशन डालते हैं। कहते हैं अलग से ब्रह्मा, अलग से विष्णु, अलग से शंकर कोई नहीं होता। हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर, ब्रह्मास्मि। बाप कहते हैं ठीक है, आत्मा ब्रह्मा नंबरवार ही तो बनेगी। आत्मा विष्णु बनकर के नंबरवार ही पालना करेगी। शंकर बनकर के नंबरवार ही विनाश करेगी। एक जैसी स्थापना, पालना और विनाश हर मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। जो अव्वल नंबर है ब्रह्मा, अव्वल नंबर है विष्णु, अव्वल नंबर है शंकर, उस पार्ट को वो पार्टधारी बनाना मेरा काम है। तुम आपस में एक दूसरे को ये बना नहीं सकते। कौन नहीं बना सकते? मनुष्य गुरु। मनुष्य गुरु खुद ही दुख देने वाले हैं, तो सुख की सृष्टि रचने वाले त्रिमूर्ति शिव कैसे बन सकते? अभी मैं आया हुआ बताता हूँ कि रावण कौन है और राम कौन है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेसिक पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वो तो यही समझ लेते हैं कि हमारे अंदर जो 5 विकार हैं वो ही रावण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमारे अंदर 5 विकार हैं। हमारे अंदर के 5 विकार और स्त्री चोले के अंदर के 5 विकार, ये 10 सिर रावण के। लेकिन नहीं, अगर हमारे अंदर की सूक्ष्म चीज ही रावण है तो ये चित्र कैसे बन गया? चित्र किस बात की यादगार? जरूर कोई ने चरित्र बजाया है। जिन्होंने ये चरित्र बनाया है, बजाया है, उनकी यादगार में ये चित्र बना है रावण का। जैसे सन्मुख का चित्र बनाते हैं, 6 मुख वाला देवता, कार्तिकेय दिखाते हैं उसको। क्या नाम कर दिया? टिक टिक बहुत करता। जितने भी धर्म पिताएं आए उनमें सबसे जास्ती बड़ी टिक टिक करने वाला कौन हुआ? जरूर पहला नंबर हुआ। इब्राहिम आता है तो ज्ञान की टिक टिक करना शुरू कर देता। उसके बाद जितने भी धर्म पिता है सब ने अपनी अपनी टिक 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 करना शुरू कर दी। बाप कहते हैं अब ये टिक टिक करना बंद करो। क्या? उत्तर भारत में जब बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैलगाड़ी चलाने वाला जो होता है वो दाईं हाथ के बैल को कहता है आ आ आ, और बाईं हाथ के बैल को इशारा देता है टिक 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 टिक। तो ये सत्य रूपी झाड़ में जितने भी बाईं ओर के धर्म पिताएं और धर्म हैं वो सबसे जास्ती टिक टिक करने वाले। टिक टिक माने क्या? टिक टिक माने फालतू बोलना। करना चाहिए आ आ, भगवान को बुलाए
अपनी टिक टिक क्यों करना? जब जानते ही नहीं तो लोगों को असलियत क्यों बताते? असलियत को जानो तो दूसरों को बताओ। सच्चाई क्या है जब तुम्हें खुद ही पता नहीं है तो दूसरों को क्यों बताना? तो बाप कहते हैं मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। आज से 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग और हेवन या पैराडाइज या जन्नत, मुसलमानों में कहते हैं जन्नत, अंग्रेजों में कहते हैं पैराडाइज, याद तो करते हैं ना? तो याद करते हैं तो जरूर कभी जन्नत रही होगी, पैराडाइज बना होगा, स्वर्ग बना होगा। वो स्वर्ग अभी मैं बनाने के लिए आया हुआ हूं। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। किन लक्ष्मी नारायण का? बाबा इशारा करते थे चित्र की तरफ। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इसलिए कहा कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स कभी चेंज नहीं करने चाहिए। चित्र बनाते हैं ना लक्ष्मी नारायण का, तो उसमें जो चेहरा मोहरा दिखाते हैं वो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ है? जो भी आए बनाने वाले, उन्होंने वो अपने अपने तरीके से उनका मुखड़ा चेंज कर दिया। सेकंड नारायण आता है तो वो अपना मुखड़ा अपना इजाद करता है, वो अपने को साबित कर देता है हम लक्ष्मी नारायण। तीसरा नारायण आएगा, वो तीसरे तरह का फीचर बना देता है। चौथा नारायण आया, वो अपने तरह का फीचर बना देता है। तो जितने भी कम कला वाले नारायण हैं, संगम युग में आकर के पार्ट बजाते हैं, वो अपने अपने तरीके के फीचर्स वाले लक्ष्मी नारायण के चित्र बना देते हैं। बाप कहते हैं ये सब अधूरे हैं। क्या भक्ति मार्ग में एक लक्ष्मी नारायण का गायन होता है, पूजन होता है, या अनेकों लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है? एक लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। अनेकों फीचर्स नहीं पूजे जाते हैं। जो 16 कला संपूर्ण होते हैं उन्हीं का पूजन होता है। बाकी जो दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें या 8वें जन्म में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे सतयुग में, उनकी पूजा नहीं होती, उनको कोई जानता भी नहीं। सिर्फ सप्त ऋषियों के रूप में उनका गायन है। क्या सप्त ऋषियों के रूप में उनका गायन है, उनका पूजन नहीं होता। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का गायन और पूजन है। तो बाप हमें वो अधूरा बनने का लक्ष्य नहीं देते, क्योंकि अधूरा लक्ष्मी नारायण अगर बना के जाएगा तो वो निमित्त बन जाएगा दुख की दुनिया रचने का। वो तो 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण बना करके जाता है। जो मनमत पर चल पड़ते हैं या दूसरे मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं, वो फिर अधूरे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो अधूरापन जो है वो सदैव द्वैत फैलाता है। जो संपूर्णता है वो अद्वैत बनाती है। इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण, उन्होंने लक्ष्मी नारायण के जो चित्र बनाए हैं मनुष्य गुरुओं ने, अलग अलग फीचर्स वाले, उनको भगवान भगवती नहीं कहा जाता। क्या भगवान आवेंगे तो क्या बनावेंगे? अरे डॉक्टर पढ़ाई पढ़ावेगा तो क्या बनावेगा? डॉक्टर बनावेगा। इंजीनियर आकर के पढ़ावेगा तो क्या बनावेगा? इंजीनियर बनावेगा। तो भगवान आकर के क्या बनावेगा? भगवान भगवती आकर बनाता है। तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, राधा कृष्ण जैसी है देवी देवताओं को जन्म देने वाले हैं, वो है नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले।
भगवान और भगवती का टाइटल सिर्फ उनको मिलता है, और भगवान भगवती का टाइटल किसी नारायण को नहीं मिलता है। तो सतयुग में होते हैं भगवान भगवती, एक टाइटल प्राप्त करने वाले देवताओं का राज्य। क्या सतयुग में जितने भी देवताएं होंगे, जितनी भी डायनेस्टी चलेंगी, वो किससे प्राप्ति करती है? जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नर से नारायण, उनसे प्राप्ति करती है। वो होते हैं भगवान भगवती प्रैक्टिकल साकार में, और बाकी सब होते हैं देवता। तो भगवान ऊंचा या देवी देवताएं ऊंचे? भगवान भगवती ऊंचा हुआ, ऊंचा टाइटल हुआ, और देवी देवताएं नंबरवार होते हैं। देवी देवताओं से फिर नीचे गिरते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं, त्रेता द्वापर में वैश्य बनते हैं, विशेष बन जाते हैं। विशेष माने विकारी, क्या? विपरीत कर्म करने वाले। कार्य माने कर्म, कर्म करने वाला, और वे माने विपरीत। भगवान ने जो कर्म सिखाया था, उस कर्म के विपरीत आचरण करने वाले बन जाते हैं, तो कहा जाता है द्वापर से बन गए विकारी। अब मैं तुमको बताता हूं कि इन राम सीता को, इन लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिलता है और कैसे ये पूजनीय पद पाते हैं, और फिर बाद में वो राज्य कहाँ चला जाता है, ये कोई को पता नहीं। तुम बच्चों को पता पड़ गया है। इस ज्ञान में चलते चलते जब हम श्रीमत से तिरक जाते हैं, नीचे गिरते हैं, मनमत पर चलने लग पड़ते हैं, तो हम नीचे गिरने की शूटिंग करते हैं। और जब जब हम श्रीमत पर चलते हैं, तब हमारी चढ़ती कला की शूटिंग होती है। अभी हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य है, चाहे तो हम अनेक जन्मों का सुख प्राप्त कर लें, और चाहे तो अनेक जन्मों का दुख बना लें। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में ही सुख मिलता है, और द्वापर कलयुग के जन्मों में सुख मिलता ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी जो आत्माएं जितनी भगवान की श्रीमत पर चलने वाली बनी रहती हैं, उतना सुख प्राप्त करती है। तो कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने 63 जन्मों में ज्यादा से ज्यादा सुख पाया होगा, और वो शूटिंग कहाँ की होगी? इसी संगम पर शूटिंग की होगी। तो अभी बहुत कान खड़ा करके सुन लेना चाहिए। क्या पक्का कर लेना चाहिए कि कोई भी हालत में हम एक की बात सुनेंगे, दूसरे कोई से ज्ञान नहीं सुनेंगे। एक से सदगति हमारी होनी है, और सब मनुष्य मात्र से हमारी दुर्गति हुई। एक सदगुरु निराकार से सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति 2500 साल से भी होती आई, और अभी संगम युग में भी इसकी शूटिंग हो रही। एक तारे और अनेक गुरु बोले। अब इन गुरुओं का राज्य खलास होने वाला। अब किसका राज्य आने वाला है? सतगुरु। जो सच्ची बात आकर के बताता है, वो है सतगुरु, और जो झूठ ही झूठ बताते हैं, वो है गुरु। सतगुरु है एक, सिख लोग गाते भी है, क्या? एक सतगुरु अकाल मूर्त। तो एक है सतगुरु, तो बाकी सब क्या हो गए? झूठे गुरु। क्योंकि सतगुरु तो एक ही है, वो ही सच्ची बात सुनाता है, वो सतयुग स्थापन करता है, सतयुग स्थापन करता है, सत्य सुनाता है, और सत्य खाना सिखाता है। क्या? जो सत्य खाना सिखाएगा
तो चोरी चकारी करना सिखाएगा क्या? नहीं। सच्चा खाना और सच्चा लेना और सच्चा देना, ज्ञान रतन की सच्चाई है। ईश्वरीय जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं वही सच्चाई है। उस सत्य का लेन देन करना हम ब्राह्मणों का फर्ज है, धंधा है। और सब धंधों में अब नुकसान होने वाला है क्या हो भी रहा है, हो रहा है। और आगे चल के सारे धंधे बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। क्या अंत तक ये सच्चाई का धंधा चलता रहेगा। ओम शांति।